मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, पीएच वैल्यू क्या है और पीएच वैल्यू का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। अब हम जो लवण हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अम्ल व क्षार को मिलाने से लवण बनते हैं। अब इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर जो है ये अम्ल क्षार व लवण, इसमें हमें 5 लवणों का अध्ययन करना है और बोर्ड परीक्षा में इन 5 लवणों में से 2 या 3 लवण हर वर्ष ही आते हैं। अतः इन लवणों का हम बहुत ही गहनता से और बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। हमें कौन से 5 लवण पढ़ने हैं? हमें 5 लवण पढ़ने हैं NaOH, CaOCl2, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो दीवारों पे पीओपी होती है, पीओपी। धोने का सोडा होता है जो भी हमारे कपड़े धोने का जो साबुन वुबुन में बनता है। व्यंजक चूर्ण होता है पानी साफ़ करने में। बेकिंग सोडा होता है जो हम घरों में खाते हैं, इसे खाने का भी सोडा बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे हमें 5 लवण पढ़ने होते हैं। लवण होते क्या हैं? लवण वो होते हैं जैसे कि NaCl जो घर में नमक होता है, एक लवण होता है जिसमें पानी नहीं होता। लवण क्या होता है? क्रिस्टलीकृत पदार्थ होता है, पिसा हुआ क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, वो लवण होता है। तो ये 5 लवणों का हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 5 लवणों की बनाने की विधि और उपयोग हमसे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। NaOH, Na होता है सोडियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे बनाने की विधि क्या होती है कि इसे बनाने की बहुत ही सिंपल विधि होती है। नमक को हम पानी में घोल दें, यानी कि जो NaCl है इसको जल में मिला दो। जल में मिला देंगे तो यहाँ पे NaOH बन जाता है, NaOH बन जाता है और Cl2 और H2 गैसें निकल जाती हैं। किस तरह से निकलती हैं? जब हम इस दोनों को मिला के इनमें बिजली प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। इसे बनाने का मेथड है, ये इसका फिगर है, इसको हम देख लेते हैं ये किस तरह से इन्होंने किया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर में जो हमने नमक को जल में घोला है ये विलेन हम इसमें डाल देते हैं। जब ये विलेन हमने इसमें डाल दिया और इसमें हमने 2 कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड, यानी कि 2 क्षण इसमें हम डाल देते हैं। ये क्षणें होती हैं, एक पॉजिटिव क्षण और एक नेगेटिव क्षण, क्योंकि बिजली सप्लाई देनी है हमें। तो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड मोटा होता है और कैथोड पतला होता है। ये क्षणें होती हैं और इसी क्षण के विलेन की होती है, इसी विलेन के क्षण की ये होती है। तो हम यहाँ पे ये क्षणें हमने डाल दी और यहाँ पे हमने 1-2 वायर निकल रहे होंगे, इन 2 वायरों से हमने बैटरी की सप्लाई दे दी। हमने यहाँ से क्या किया, सप्लाई दे दी। जब हमने यहाँ से सप्लाई दी तो इसके अंदर बिजली गई और जब यहाँ पे विद्युत गई तो यहाँ पे ये NaCl प्लस H2O का विलेन था, तो यहाँ पे NaCl जो है वो टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, और ऐसी H2O जो जल था वो भी टूट जाएगा H प्लस में और Cl माइनस OH माइनस में। तो जो OH आयन इसका टूटा है और इसका जो Na टूटा है, ये दोनों मिलके आपस में बना लेंगे NaOH, और यही हमको चाहिए था, NaOH बन गया। अब कैथोड पे जो है हमारी H2 गैस निकल जाएगी। यहाँ से हमारा जो H2 बचा था ये H2 गैस कैथोड से निकल जाएगी और जो Cl2C बची थी, Cl बचा था, ये Cl2 एनोड से निकल जाएगी। तो यहाँ पे Cl2 गैस एनोड से निकल रही है और कैथोड से H2 गैस निकल रही है, और Na जो है वो OH के पास चला गया है और H प्लस कैथोड से और Cl माइनस जो है Cl2 गैस एनोड से। तो 2 गैसें रिलीज होती हैं और NaOH बन जाता है। कैसे बनता है? नमक के विलेन को हम एक किसी बीकर में डाल देते हैं, उसमें बिजली प्रवाहित करते हैं, NaOH बन जाता है, और जो NaOH बनता है उसको हम नीचे से ये निकाल लेते हैं। तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर H2 गैसें प्राप्त होती हैं और हमारा NaOH बनता है। ये है NaOH बनाने की विधि। अब NaOH के जो उपयोग हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो उपयोग हैं, इसका हम उपयोग करते हैं साबुन व कागज़ बनाने में, साबुन बनाने में और कागज़ बनाने में, और वस्त्र के विरंजन करने, यानी वस्त्रों को साफ़ करने में हम इसका यूज करते हैं। अब अगला हम पढ़ लेते हैं सॉल्ट, विरंजक चूर्ण। ये जितने भी लवण होते हैं ये सॉल्ट कहलाते हैं इंग्लिश में, और हम सेकंड पढ़ रहे हैं विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बुझा हुआ चूना जो होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझे हुए चूने में हम Cl2 गैस प्रोवाइड कर देते हैं। जब इसमें Cl2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पे पानी निकल जाता है क्योंकि यहाँ इसके पास ऑलरेडी बुझे हुए चूने में पानी पड़ा होता है, ये पानी निकल जाता है। जब हम उसमें Cl2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो Cl जो होती है इसके साथ ऐड हो जाती है कैल्शियम के साथ, तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण बन जाता है। ये बन गया हमारा विरंजक चूर्ण। यहाँ पे ये चूर्ण बनता है। जो चूर्ण क्या होता है, जो
नमक टाइप में यानी कि सॉल्ट होता है। तो ये विरंजक चूर्ण बन गया और जल निकल गया। तो ये विरंजक चूर्ण बनाने की विधि है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण बहुत आता है। तो विरंजक चूर्ण बनता कैसे है, बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गिरा यानी कि जो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, इस पर हमें केवल क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देनी है। चूना लाया और उसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करी, हमारा विरंजक चूर्ण बन गया और जल निकल गया। तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये बुझा हुआ चूना, इसमें क्लोरीन गैस करी तो विरंजक चूर्ण बन गया। विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं हम वस्त्र उद्योग में, जितने भी वस्त्र होते हैं वस्त्र उद्योग में, पानी को साफ करने में, रासायनिक उद्योगों में, कागज़ की फैक्ट्री में, ये सब हमें विरंजक चूर्ण के उपयोग हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं बेकिंग सोडा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा जो हमारे घरों में यूज होता है, खाने का सोडा भी कहते हैं इसे। खाने का सोडा भी होता है ये बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो बनता है हमारा, वो भी बहुत ही सिंपली बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रोवाइड करने पर बेकिंग सोडा बनता है। जो सोडियम क्लोराइड, अभी हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था उसी बेटर, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, जो सोडियम जलीय विलयन लिया था, नमक का जलीय विलयन, यहाँ भी नमक का जलीय विलयन लेते हैं, नमक का जलीय विलयन लेते हैं। वहाँ पे बिजली प्रोवाइड करी तो NaH बन गया, यहाँ बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पे हम अमोनिया गैस इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस के साथ साथ CO2 गैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसें प्रोवाइड करते हैं। जब ये दोनों गैसें प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें बनता है NaHCO3, यही हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ साथ बनता है NH4Cl, और ये NH4Cl जो बनता है इससे हमें अमोनिया मिलती रहती है। NH4Cl टूट जाता है इसमें NH3 में प्लस HCl में, तो यहाँ से NH3 मिलती रहती है और हम इधर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो बनाने का मेथड है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा इसका वैसे नाम है जो व्यापारिक नाम है, और ये खाने का सोडा हमारा आम नाम है। तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बनाते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि NaCl का जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने पर क्या बनता है, डायरेक्टली NaHCO3 बन जाता है, यानी कि डायरेक्टली बेकिंग सोडा बन जाता है। और इसके साथ साथ NH4Cl भी बनता है। तो NH4Cl से हम बाद में अमोनिया निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये होगा हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि। और इसका यूज जो करते हैं आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान बनाने में, खस्ता पकौड़े जो भी बनते हैं उनमें से बेकिंग सोडा डालते हैं। और इसे जो है, इसकी जो अभिक्रिया होती है, अगर हम इसे गर्म कर दें तो इससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। ये एक रासायनिक गुण है। फिलहाल इसका उपयोग जो होता है हमारा रसोई घर में होता है, और इसका उपयोग ये अभिक्रिया के कारण सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी किया जाता है। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा। इसका मेनली सबसे ज़्यादा उपयोग होता है रसोई घरों में, और इसके बाद लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी यानी कि जो लैब होती है कॉलेजों की, उन लैबों में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज होता है सोडा अम्ल बनाने में, जो सोडा अम्ल आते हैं हमारे जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें, और बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा प्लस टाइट्रेटिक अम्ल, ये इसके यूजेज हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या होता है, धोने का सोडा जो कपड़े में मिलाया जाता है, कपड़े जैसे जो साबुन सर्फ जितने बनाए जाते हैं वो धोने के सोडे से बनाए जाते हैं। और धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3XH2O, ये होता है सोडियम डेकाहाइड्रेट, इसका नाम होता है सोडियम डेकाहाइड्रेट। Na2CO3 10H2O, सोडियम Na2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका यानी 10 के लिए लगा, हाइड्रेट यानी जल के अणु उसके साथ मिक्स है। तो इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से करते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम, एक तो हम ये डायरेक्टली बना सकते हैं। हमारा जो ये NaHCO3 बना है, NaHCO3 हमारे पास जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी हमने जो पीछे बनाया, अगर हम इसे गर्म कर दें, अगर इसको हम गर्म कर दें तो ये बन जाता है Na2CO3। यही हमारा ये रासायनिक रिएक्शन थी कि NaOH CO3 को जब गर्म कर दें तो Na2CO3 बन जाता है। ये इसका एक रासायनिक गुण है। लेकिन जो धोने का सोडा है, धोने का सोडा उसे बनाने की विधि है। तो यहाँ पे Na2CO3 प्लस 2H2 प्लस CO2 निकल जाती है। तो ये धोने के सोडा को बनाने की विधि है, एक धोने के सोडा को बनाने की विधि है। और धोने के सोडा में जो ये जो बनता है यहाँ पे Na2CO3 प्लस H2O, ये जो प्लस H2O है Na2CO3 प्लस H2O जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे इसमें इधर प्लस में होता है, यहाँ जाके मल्टीपल में, यानी कि इसके साथ जुड़ जाता है Na2CO3.H2O, वो भी 10H2O, यहाँ पे 10H2 होंगे, 10H2 यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये बन गया हमारा
धावन सोडा या धोने का सोडा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं या धोने का सोडा भी कहते हैं। तो ये हमारे है धोने के सोडे को बनाने की विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों ही लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका उपयोग जो होता है इसका बोरेक्स बनाने में, जो बोरेक्स आता है घरों में यूज होता है बोरेक्स बनाने में, घरों की साफ़ सफाई करने के लिए भी इसका यूज होता है, जल की स्थायी कठोरता, जल की जो कठोरता है उसे हटाने में भी, और साबुन बनाने में और कागज़ को बनाने में ये हमारा धोने का सोडा यूज किया जाता है। ये नोट्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए हैं, कम से कम कंटेंट और सॉलिड से सॉलिड कंटेंट के हिसाब से लिखे गए हैं। इसमें कोई फालतू थ्योरी कुछ नहीं है, केवल बनाने की विधि और उपयोग जो बोर्ड में पूछा जाता है। इसके आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, CaSO4 हाफ हाइड्रेट। जैसे H2O जुड़ा हो तो उसे हाइड्रेट बोलते हैं, जैसे यहाँ डेका हाइड्रेट, यहाँ 10 H2O जुड़े, तो यहाँ कैल्शियम सल्फेट, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, हाफ का हाफ और H2 हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ये होता है POP। POP बनती कैसे है? ये बनती है जिप्सम से। ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4 2H2O। जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो POP बन जाती है। और जिप्सम एक पत्थर होता है जो खानों में मिलता है, वो एक पत्थर होता है जिप्सम टाइप का। तो उसे जिप्सम को क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं जिप्सम को CaSO4 प्लस तोड़ के जब गर्म करते हैं CuSO4 प्लस 2H2O, ठीक है, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। प्लस नहीं होगा, डॉट होगा यहाँ पे, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ये पूरा जिप्सम का ही फॉर्मूला होता है जिप्सम। ये जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा CaSO4 प्लस इंटू आएगा हाफ H2O इंटू हाफ H2O। तो ये क्या बन गया हमारा POP बन गई। और ये जो यहाँ पे 2 अणु थे तो आधा तो इधर आ गया और आधा अणु जो है H2O का वो निकल जाएगा, तो ये अलग निकल जाएगा। ये प्लस में हाफ H2O, 1.5 H2O, 1/1 हाफ H2O, तो ये हमारा जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे CuSO4 2H2 ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम को जब गर्म करा तो CaSO4 जो ये फॉर्मूला है CuSO4 हाफ H2O यही बन जाता है CA4 हाफ H2O। तो क्या होता है, जिप्सम को 373 सेल्सियस पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग देता है। जल के अणु जो इसके साथ 2 लग रहे थे उन्हें त्याग दे, केवल आधा अणु रह जाता है। आधा अणु रहने के मतलब ये POP बन जाती है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये जिप्सम बन गया। और इसका उपयोग करते हैं जो डॉक्टर, जितनी भी टूटी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उनमें प्लास्टर जो करते हैं, प्लास्टर जो होता है वाइट कलर की जो लगाते हैं चीज़, वो POP ही होती है। डॉक्टर टूटी हुई जगह पे स्थिर रखने के लिए उसे क्या करते हैं, हाल झूल ना लगे उसमें हिलते रहे, POP का उपयोग करते हैं। सजावट के सामान बनाने में भी और किसी सतह को चमकदार करने में, जैसे दीवारों की सतह चमकदार की जाती है POP से, तो इस तरह दीवारों की सतह चमकदार करने में। तो ये हमारे सारे के सारे जितने भी पाँचों के पाँचों हमारे लवण कंप्लीट हुए। आगे हम पढ़ेंगे अभ्यास के पाठगत प्रश्न। तो इसमें हमारे 5 कोर्स थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। इसके बाद बेकिंग सोडा जिसे खाने का भी सोडा करते हैं, विरंजक चूर्ण और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे 5 हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा खाया जाता है, धोने का सोडा निरमा बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, सर्फ बनाया जाता है। इनमें अंतर होना चाहिए। बेकिंग सोडा खाया जाता है NaHCO3 और Na2CO3 ये होता है हमारा धोने का सोडा। तो हमने बनाने के विधि देखा। सबसे पहले हमने देखा नमक के विलयन में बिजली दे दो, हाइड्रोक्साइड बन गया। अब जो चूने में अगर हम Cl2 दे दो तो विरंजक चूर्ण बन गया। बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो नमक का जलीय विलयन है उसमें अमोनिया दे दो और क्लोरीन दे दो तो हमारा बेकिंग सोडा बन गया। और बेकिंग सोडे को गर्म कर दो तो धोने का सोडा बन गया। और POP बनाने के लिए जिप्सम को गर्म कर दो तो POP बन गया। बनाने के मेथड बहुत ही सिंपल और आसान है और इनके उपयोग हमें याद रखने। तो हमारे ये 5 लवण कंप्लीट हुए जो कि बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें याद करें और इन नोट्सों से इस थ्योरी को लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।